अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमबी न्यूज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है अदाकार गोविंदा। जी बिल्कुल, भारतीय अदाकार गोविंदा जो बहुत ही दहाइयों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। अपनी नटखट सी और अपने डांस की वजह से बहुत फेमस है। एक टाइम नहीं, अभी भी उनके डांस को काफी सराहा जाता है, काफी पसंद किया जाता है। उन जैसे स्टेप्स जो आज तक कोई भी एक्ट्रेस नहीं कर सका। वो इतनी 53, 60, 70 की एज में आ चुके हैं, लेकिन उनका डांस अभी भी सदाबहार है और बहुत ही खूबसूरत डांस करते हैं वो। उनकी हंसी जो स्माइल है वो बड़ी फेमस है। फिर उनकी अदाकारी जो है वो बहुत खूबसूरत है। अपनी अदाकारी से लोगों के दिल मोल लेते हैं। बिल्कुल उनकी बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, उनकी जो पर्सनल लाइफ के हवाले से, उनकी शादी के हवाले से। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस और न्यूज़ भी सुनी होगी डिफरेंट जगहों पे कि उनकी वाइफ जो सुनीता आहूजा है और उनके दरमियान जो है वो अलहदगी हो चुकी है, डिवोर्स हो चुकी है। जी नाजरीन, इस हवाले से भी बात करेंगे और आपको इसकी हकीकत भी बताएंगे। 37 साल बाद गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के दरमियान में ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच में अलहदगी बात डिवोर्स तक पहुंच गई। और इतनी खूबसूरत हंसती खेलती जो फैमिली थी, जो लोग जिसकी मिसालें देते थे, जहां वो जाते थे रौनक बन जाते थे, जान बन जाते थे उस प्रोग्राम की, उस जगह की। और उनकी जो स्माइल थी, उनकी जो खुशियां थी, उनको किसकी नजर लग गई, कुछ समझ नहीं आया। लोगों को सुनकर बड़ी हैरत हो रही थी कि इतना टाइम गुजर जाने के बाद इतनी खूबसूरत बच्चे, उनकी फैमिली, फिर उनके जो चाहने वाले, उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। खैर, अभी तक जो गोविंदा और उनकी जो वाइफ है, उनकी तरफ से अभी कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ कि हमारे दरमियान में कोई डिवोर्स या हमारे अलहदगी हो चुकी है। लेकिन सुनने वाले जो हैं या मीडिया वाले हैं, उन्होंने ये बताया है कि जो उनके दरमियान जो है डिवोर्स जो है वो फाइनल हो चुकी है। फिलहाल वो अभी अलहदगी है। लेकिन ये अलहदगी और डिवोर्स की बातें कोई नई बात नहीं है। इसको स्टार्ट हुए तकरीबन नाजरीन काफ़ी अर्सा पहले से इनमें कशीदगी जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, लेकिन वो अपने चाहने वालों को नहीं दिखाना चाहते थे। वो अपने मदाहों से ये चीज़ को छुपाना चाह रहे थे कि शायद अभी भी पैचअप हो जाए, अभी भी कुछ जो है वो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे दरमियान में सब कुछ ठीक हो जाए। मगर नाजरीन, ये जो है कशीदगी बढ़ती बढ़ती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी नोयत पर चली गई और उनके दरमियान जो तलाक तक बात पहुँच गई। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि गोविंदा का ऐसा क्या हुआ उनकी फैमिली के दरमियान, ऐसा 37 साल बाद क्यों हो गया। इतने सालों गुजार दिए साथ में, इतनी बच्चे माशाल्लाह उनके बड़े हो गए। अब तो एक लाइफ उन्होंने अपनी साथ गुजारी थी, फिर एकदम से इतना सीरियस कंडीशन में वो क्यों आ गई, उनकी जो फैमिली और उनका जो रिश्ता। जी नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ वो क्यों आया। वो इसलिए आ गया कि जो मराठी अदाकारा हैं, इंडिया की जो मराठी अदाकारा हैं, वो उसका गोविंदे के साथ जो है वो काफ़ी जो चक्कर था, उनका अफेयर था, जिसका उनकी वाइफ को नहीं पता था। लेकिन जैसे ही उनको शक हुआ तो उनके दरमियान में काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी जो है वो इस तरह की जो बातें होना शुरू हो गई थी। लेकिन वो अपने मदाहों को इसलिए नहीं बता पा रहे थे कुछ, या दिखा नहीं पा रहे थे कि हो सकता है हमारे दरमियान ये सब ठीक हो जाए। लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, बढ़ के वो कशीदगी बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स तक बात आ गई। मराठी अदाकारा हैं जिनका गोविंदा के साथ जो है काफ़ी अफेयर है, और वो उसके चक्कर में गोविंदा ने अपना घर भी ख़राब कर लिया और इतनी लड़ाई आगे बढ़ गई कि आप वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। डिवोर्स तक बात आ चुकी है उनकी। और सुनीता जो है वो अपनी ज़िंदगी में उनके साथ बहुत खुश थी, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अब जो है वो उनमें अलहदगी हो चुकी है। और सुनीता ने भी खुद एक इंटरव्यू में खुद बयान दिया कि उनके दरमियान अलहदगी हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो अभी खामोश है। लेकिन अभी मैंने अभी एक दो दिन पहले ये बयान भी सुना है कि उन्होंने खुद बताया कि हमारे दरमियान जो वो अलहदगी हो चुकी है। डिवोर्स का वो फाइनली बता रही कि डिवोर्स अभी हुई है या नहीं है। नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो है जो भी था, लेकिन बुरा हुआ, होना नहीं चाहिए था। लेकिन इस एज में जाके जो है वो आप अलहदगी होगी तो आपके बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, आपकी फैमिली पे क्या असर होगा। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं वो लोग जो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। और ये एक्ट्रेस की लाइफ बड़ी अच्छी होती है, लेकिन पता नहीं ना जाने क्यों इनमें अलहदगी क्यों हो गई, इतने सालों के बाद इतनी ऐसी कशीदगी क्यों बढ़ गई और इस तरह बढ़ गई कि डिवोर्स तक बात आ गई। और 37 साल बाद, बड़ी हैरत की बात है कि इतने सालों बाद कि ये सब हुआ। और ऐसी ही कंडीशन एक पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तानी अदाकार थे फरदौस जमाल, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी शादी को 35 साल गुजर गए थे। 35 साल गुजरने के बाद उनकी भी डिवोर्स हुई और उनमें अलहदगी हो गई। इसी तरह 37 साल बाद जो है गोविंदा में एक ऐसी लड़की आ गई
जिसने उनके घर को और उनको अलहदा कर दिया और यहाँ तक कि उनकी बात डिवोर्स तक पहुंच गई। नाज़रीन, इस तरह की अगर हमें कोई और मालूमात मिलती है या हमें फाइनली ये पता चलता है कि उनमें डिवोर्स हो चुकी है या भी होनी है, तो हम आपको इससे भी इन्फॉर्म करेंगे। देखते रहें MB न्यूज़ प्रोग्राम और अपनी मेजबान राबील सैयद को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।